नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 नंबर की। 4 नंबर मतलब जादुई चिराग। जादुई चिराग क्या होता है अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे, लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो 4 नंबर की बात करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे तो भी आप लोग देखते हैं ध्यान से काफ़ी। तो 4 नंबर जो होता है मित्रों, इसका स्वामी राहु होता है। 4 नंबर क्या है, राहु स्वामी होने की वजह से मित्रों इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े दिमाग से जो होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। हमेशा ब्रेन का अपने उपयोग करते रहते हैं, दिमाग का उपयोग करते रहते हैं। मित्रों 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनका दिमाग जो है हमेशा किसी न किसी उधेड़बुन में लगा रहता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सामान्य जीवन के जो रास्ते होते हैं, सामान्य जीवन का जो तरीका होता है, सिस्टम होता है, उस पे चलने से इन लोगों को मज़ा नहीं आता। उस पे चलने से एक तरीके से समझ लीजिए कि ये लोग इनकार कर देते हैं। इन लोगों का जो रास्ता होता है वो एक तरीके से विद्रोह वाला होता है। जो बने बनाए रास्ता होता है उस पे चलने में इन लोगों को बहुत मज़ा नहीं आता। इन लोगों को उस पे चलना अच्छा नहीं लगता है। इसी के साथ साथ जब राहु बहुत ज़्यादा अच्छी या स्ट्रांग पोजीशन में अगर कुंडली में हो जाता है तो 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं फिर तो वो विलक्षण हो जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो प्रतिभा होती है वो बहुत अद्भुत हो जाती। खास करके इस तरह के जो लोग होते हैं 4 नंबर वाले हमेशा चूंकि उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो दूसरे की हमेशा कमी निकालते रहते हैं। दूसरे की नहीं, किसी भी चीज़ में उनको हमेशा कुछ ना कुछ कमी ढूंढते रहेंगे कि इस चीज़ में क्या है। एक तरीके से उनका जो दिमाग होता है वो हमेशा अनुसंधान में बिजी रहता है कि उनको ये लगता है कि क्या चीज़ नई, क्या चीज़ ढूंढी जाए, क्या किया जाए, इस चीज़ में क्या है। एक बहुत क्यूरियोसिटी रहती है और दिमाग जो रहता है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहता है। और इसी के कारण क्या होता है मित्रों, ऐसे लोगों के पास नॉलेज भी बहुत होता है। और नॉलेज अगर नहीं भी होगा तो ऐसे लोग जो होते हैं तर्क में बड़े माहिर होते हैं। तर्क करेंगे या कुतर्क करेंगे, लेकिन करेंगे आपसे। तर्क कुतर्क में इस तरह के लोग जो है बड़े माहिर होते हैं। और चूंकि तर्क वितर्क करते हैं इसलिए इन लोगों का विवाद भी होता है लोगों से। क्योंकि जब तर्क कुतर्क करेंगे तो ये जो तर्क होता है, कुतर्क होता है, इनका अपनी बात पे अड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा, तरह तरह के तर्क रखेंगे कि नहीं हमारी बात जो है सही है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी विवाद भी खड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोग हमेशा अपने साथ विवाद लेके चलते रहते हैं। खास करके इस तरह के जो लोग होते हैं वो इस तरह का जब नेचर है, इस तरह की जब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो कहाँ आप सफल होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो सफल होते हैं वो राजनीति में होते हैं। राजनीति में जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं बहुत सफल होते हैं। और वो राजनीति का मतलब ये नहीं है कि कहीं कहाँ की राजनीति। राजनीति का मतलब बहुत बड़े इंडिया लेवल के नेता हो गए। नेता होने का मतलब नहीं है। राजनीति का मतलब है कि वो कहीं अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनकी जनरल स्टोर की दुकान है तो भी वो घर पे राजनीति करेंगे, परिवार में राजनीति करेंगे, जो उनके यहाँ कस्टमर आ रहे हैं उनसे राजनीति करेंगे। यही चीज़ हर जगह अप्लाई होती है कि अगर आप जिस समाज में हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे हैं इस तरह के लोगों को राजनीति में बड़ा मजा आता है। और इस तरह के लोग बाई बर्थ जो होते हैं वो राजनीतिज्ञ होते हैं। यहाँ पे मित्रों एक चीज और देखने की होती है कि जो 4 नंबर वाला व्यक्ति होता है वो दिखावे में बहुत इंटरेस्ट रहता है उसका। वो दिखावा बहुत करता है। जो नहीं होता है वो भी, अगर वो मूर्ख है तो ज्ञानी होने का दिखावा करेगा। वो इसीलिए कुतर्क करेगा, तमाम तरह के तर्क अपने रखेगा। लेकिन सामान्यतः जो इस तरह के जो लोग होते हैं 4 नंबर वाले वो मूर्ख नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतना तर्क कुतर्क करते रहते हैं, इतना अनुसंधान करते रहते हैं। जो उनकी पढ़ाई होती है बचपन से, क्या पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, उसके अलावा जो उनकी व्यक्तिगत लाइफ होती है। इसीलिए मित्रों जो 4 नंबर वाला व्यक्ति है समय के साथ साथ जो है उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। वो हर जगह से ज्ञान जो है वो लेने का प्रयास करता है। ज्ञान लेने का किस तरह प्रयास करता है, किसी से भी मिला
उससे कुछ ना कुछ बात किया, क्या एक्टिव है, तो कुछ ना कुछ तर्क किया, बातें किया, कुछ ना कुछ उसके साथ उसका जो इंटरेक्शन हुआ, तो उससे वो नॉलेज जो होता है वो खट से वो खींच लेता है। अगली बार जब दूसरे से मिलेगा तो इससे जो नॉलेज लिया हुआ है उस नॉलेज को वहां पे यूज करेगा। ये होता है 4 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ। इसीलिए 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उस समय के साथ साथ उनका ज्ञान बढ़ता जाता है, वो मैच्योर होते जाते हैं। और अगर राजनीति में इस तरह के लोग होते हैं तो धीरे धीरे 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उच्च पद की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा जो उनकी होती है, जो सोसाइटी में, जो अपनी पार्टी में, या जहाँ पे भी वो कार्यरत हैं वहाँ पे उस क्षेत्र में उनकी महान प्रतिष्ठा समय के साथ दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। मित्रों, 4 नंबर वालों के साथ एक और चीज होती है कि 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी सामान्यता, अगर कुंडली में स्थितियां हैं उस तरह की, तो कभी ना कभी उनको किसी न किसी चीज की लत लग जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो 4 नंबर वाला व्यक्ति है वो ट्राई कर लेगा, लत भी उसको लग जाएगी, नशा भी करेगा, लेकिन वो जब चाहेगा तो दूसरों से कम प्रयास में वो अपना ये जो लत रहेगी या नशा रहेगा उसको छोड़ देता है या छोड़ सकता है। बाकी लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी लत से दूर आने में या नशा छोड़ने में, लेकिन 4 नंबर वाला जो व्यक्ति होगा तुरंत जो है वो नशा छोड़ देता है। वो 4 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो इससे बाहर भी जितनी जल्दी अंदर जाता है, ट्राई सब करता है, जितनी जल्दी अंदर जाता है उतनी जल्दी वो इस लत से, इस चीज से बाहर भी आता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको करना क्या चाहिए, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको अनुसंधान जहाँ हो रहा हो, रिसर्च वर्क जहाँ हो रहा है, जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, लोगों को ज्ञान बांटा जा रहा हो, इस तरह की जो चीज़ होती हैं उसमें काफ़ी सफल होते हैं। जो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, जो अपना लगे हुए हैं कुछ ना कुछ जो है नई चीज़ खोजने में, उस तरह के जो लोग होते हैं। मित्रों, आप लोगों को यहाँ एक चीज़ और बताना बहुत आवश्यक होगा कि 4 नंबर वाले काफ़ी लोग जो है बड़े अच्छे ज्योतिष भी होते हैं, उनको ज्योतिष का नॉलेज भी होता है। अगर मान लीजिए ज्योतिष नहीं भी हैं तो भी उनको इस तरह की जो अकल्ट साइंसेज हैं इसमें इंटरेस्ट होता है। इन सब चीज़ों को पढ़ने में उसमें उन लोगों का मन लगता है। इसी के साथ साथ मित्रों, जो 4 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं आर्थिक रूप से उनकी चाहे जो स्थिति हो, जिस स्थिति में भी हो, इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन वो दिखावा ऐसा करेंगे कि सामान्य व्यक्ति जो उनको देखेगा तो कहेगा ना ये आदमी तो जो है मतलब आर्थिक स्थिति का उनके पता ही नहीं चलेगा, इतना वो शो करेंगे, इतना दिखावा करेंगे। इसी के साथ साथ मित्रों, जो 4 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, एक चीज उनको बहुत गॉड गिफ्टेड होती है कि उनके पास प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। वो चीज़ों को अलग अलग करके, तर्क के साथ विचार करके, सोच के प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। और 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आपको अगर राय देते हैं तो वो राय जो है बड़ी अच्छी देती है। अपने लिए वो चाहे उनके राय फ्रूटफुल ना हो, लेकिन वो आपको जब राय देंगे तो वहाँ पे जो वो राय होगी वो बड़ी अच्छी रहेगी। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके साथ एक दिक्कत होती है कि जो उनके फ्रेंड होते हैं या मित्र होते हैं वो कम होते हैं। सामान्यतः जो उनके मित्र होते हैं वो कम होते हैं। जबकि ऐसे लोग क्या होता है कि आपको हम बताएं कि बहुत शोबाजी बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनके मित्र होते हैं कहीं उनके पास अपना जो है एक इस तरह की जगह होती है जहाँ पे कि वो एकदम एलोन रहते हैं, एकदम अकेले रहते हैं। उसका भी कारण ये होता है कि वो भी उनके बुद्धि की वजह से होता है, दिमाग की वजह से होता है। 4 नंबर वाला व्यक्ति कितना भी मूर्ख क्यों नहीं हो, कितना भी समाज से, या जो आप कह सकते हैं कि अनसिविलाइज्ड क्यों ना हो,
कितनी भी इंटीरियर में रह रहा हो, अनसिविलाइज्ड पर्सन भी क्यों ना हो, लेकिन 4 नंबर वाला व्यक्ति फिर भी मतलब अक्सर वो कुछ देर के लिए अपने आप में खो जाता है, अपने विचारों में चला जाता है, अपनी तंद्रा में चला जाता है, अपने बारे में सोचता है, अपने अंदर अपने आप से एक बार इंटरेक्ट जरूर करता है। ये 4 नंबर वालों की एक बहुत बड़ी खास बात होती है, चाहे वो कितना सिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, गांव का हो, शहर का हो, चाहे जो हो, आदिवासी हो तो भी, लेकिन 4 नंबर का अगर व्यक्ति है तो उसका साथ ये जो चीज़ होती है जरूर होती है कि कहीं किसी समय अगर 1 दिन बीत जाएगा, 2 दिन बीत जाएगा और वो अपने से इंटरेक्ट नहीं कर पाया, अपने आप को अपनी कंपनी अगर नहीं दे पाया, 1-2 दिन बीत गया, तो ऐसे लोगों को 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों को बड़ी उलझन होने लगती है। फिर वो थोड़ी देर जब अपने आप को बैठ जाएंगे, शांति से अपनी कंपनी को एंजॉय कर लेंगे, सोच लेंगे, विचार लेंगे, फिर वो एक बार एनर्जी आ जाएगी उनको, फिर वो निकल पड़ेंगे झंझटबाजी करने के लिए। और एक बात, 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो परंपराओं को एकदम नहीं मानते। परंपराओं से विद्रोह करना उनका एक नेचर होता है, सामान्य नेचर होता है कि वो परंपराओं से विद्रोह करते ही करते हैं। चाहे वो धार्मिक परंपराएं हों आपकी, चाहे वो सामाजिक परंपराएं हों, उससे मतलब नहीं। वो धर्म में भी चाहते हैं कि नई चीज आए, परंपराओं में भी चाहते हैं कि नया सब तरीका हो। इस तरह के जो लोग होते हैं, 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो समाज सुधारक भी बहुत अच्छे होते हैं। क्यों कि वो चीजों का गुण दोष जो होता है वो हमने आपको शुरू में बता दिया, ढूंढ लेते हैं कि यार इसमें ये कमी, इसमें ये कमी है। 4 आदमी अगर उनके बैठे हुए तो वो उसको, इसीलिए 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं कभी कभी समाज में, सोसाइटी में, जहाँ सराउंडिंग जो उनकी होती है उसमें इस तरह के जो लोग होते हैं कभी कभी थोड़े से अनटचेबल टाइप के हो जाते हैं। अनटचेबल का मतलब यहाँ पे क्या कि उनको सब देखते ही कहते हैं यार अब ये आया है तो कुछ ना कुछ अभी कमी निकालेगा, इसकी इसमें कुछ कमी निकालेगा, उसमें कुछ कमी निकालेगा, इसकी कुछ, इसमें कितनी भी अच्छी चीज हो लेकिन 4 नंबर वाले व्यक्ति के सामने आ जाएगी तो पूरी हाँ बहुत अच्छी, अच्छा एकदम बहुत बढ़िया नया मॉडल ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो उसमें से कमी निकाल के ढूंढ के आपको दे देगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं समाज सुधारक भी बड़े अच्छे होते हैं। इन लोगों को समाज में नई चेतना लाना, नई क्या कहते हैं पद्धति, नया सिस्टम, अगर 4 नंबर आपका मजबूत है, कुंडली भी आपकी अच्छी है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं कोई नया धर्म शुरू कर दें, कोई नया इस तरीके का सोसाइटी शुरू कर दें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों कि उनका उस तरह का नेचर होता है। 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं सामान्यतः अपने जीवन में कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार में, कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही सही, लेकिन सामाजिक कार्य से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः अपने जीवन में जब युवा अवस्था होती है तो वो झंझटबाजी जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ रिवोल्ट, विद्रोह जिसको कहते हैं, चाहे वो घर में करें, चाहे वो परिवार में करें, चाहे वो समाज में करें, चाहे वो स्कूल में करें, चाहे कॉलेज में करें, चाहे टीचर से करें, चाहे पेरेंट्स से करें, कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करते जरूर। परसेंटेज सबका अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका 4 नंबर जो है कितना स्ट्रांग है और कुंडली की क्या स्थिति है, तो उस हिसाब से परसेंटेज सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। कहीं ना कहीं वो एक बार विद्रोह जरूर करते हैं, जो स्थापित मान्यताएं हैं उनके विरुद्ध एक बार जरूर जाते हैं। एक बार कहीं ना कहीं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, अपने बच्चों के प्रति हो, अपने पत्नी के प्रति हो, ये सारी चीज़ों में एक बार वो जरूर कहीं ना कहीं विद्रोह करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो बचपन से पैदा क्रांतिकारी ही पैदा होते हैं। 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ठीक है, बहुत है, बुद्धि है, दिमाग है, सब है, और चीज़ों को बड़ा मैनिपुलेट भी करना उनको आता है, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं उनको एक अपने लिए भी समय निकालना होता है। जो ये दिमाग का इतना इस्तेमाल करते हैं
उसको रेस्ट देने के लिए, उसको उसके बारे में उसको एनर्जी देने के लिए उनको 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 24 घंटे में कभी कभी। और 4 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए, जो लोग परेशान रहते हो, 4 नंबर इनका है, और अगर आपको दिक्कत होती हो, चिंता होती है, आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हो या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय एक है कि आप 24 घंटे में एक बार, केवल मेरे कहने से अपने आप को समय दीजिए, कुछ मत करिए। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं, कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं, अकेले नहीं टेबल पे बैठ, आप कुछ नहीं, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, सोते समय, किसी भी समय, पूरे 24 घंटे में एक बार रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, चादर ओढ़ के, अंदर मुंह ढक के आधा घंटा, 1 घंटा रिलैक्स हो जाइए। देखिए आपको फिर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि फिर आप बढ़िया उधम मचाना शुरू कर देंगे। तो 4 नंबर वालों के साथ ये बहुत होता है। 4 नंबर वालों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो एक बहुत सामान्य सा वैवाहिक जीवन आप कह सकते हैं। कारण उसका ये होता है कि जो 4 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, एक तो दिखावे में बहुत यकीन रखते हैं, और आपको यहाँ पे जान के आश्चर्य होगा कि 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं अपने बीवी बच्चों तक से भी दिखावा करते हैं। जो होते नहीं है वो बच्चों को दिखाएंगे, जो बीवी को दिखाएंगे, कि जो नहीं है, चाहे वो उनकी पत्नी समझ जाए, समझ चुकी हो कि नहीं भाई इनका ये मामला है, लेकिन शो ऑफ वहाँ पे भी करेंगे। इसीलिए उन लोगों का जो रिश्ता होता है 4 नंबर वालों का, सामान्यतः पत्नी के साथ जो होता है, या जो उनके फ्रेंड्स के साथ होता है, वहाँ पे एक छोटा सा वो हमेशा गैप बना रहता है। वो इस वजह से बना रहता है क्योंकि वो जो होते हैं वो पूरी तौर पे किसी को भी नहीं पता चलने देना चाहते हैं। चाहे पता चल जाए बात दूसरी, लेकिन पता नहीं चलने देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ वो अपने आप को एक इम्प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम ये हैं, ये नहीं है। तो इसलिए जो है उनको एक फ्रेंड के साथ, या उनकी जो महिला मित्र होंगी उनके साथ, ये एक समस्या शुरू से ही शुरू हो जाती है कि उनके और उनके महिला मित्र में, बाद में पत्नी में, ये एक जो डिफरेंस जो होता है, जो एक ये गैप होता है, वो आजीवन जो होता है बना रहता है। इवन टिल लास्ट डे तक उनका ये जो गैप होता है ये बना रहता है। और उनका जो पति है या जो पत्नी है उनको एज इट इज़ स्वीकार भी करना पड़ता है। अगर उनको एज इट इज़ नहीं स्वीकार करेंगे, उनको थोड़ा सा एक गैप देके कि हाँ आप जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब आप कुछ दुनिया से अलग हैं या कुछ आप स्पेशल है, ये एक उनको एहसास दिला के ही जो उनके पति हैं या पत्नी हैं उनको जीवन भर उसी तरह से रहना पड़ता है। तो 4 नंबर वालों का एक ये भी होता है। लेकिन तमाम बहुत सारी चीज़ें जो हैं होने के बावजूद 4 नंबर वाला व्यक्ति जो चीज़ ठान लेता है जीवन में कि अगर हमको करना है, तो फिर वो करके छोड़ता है। 4 नंबर वालों के साथ सबसे एक बहुत बड़ी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि 4 नंबर वाला व्यक्ति अगर किसी बात को तय कर लेता है कि हाँ हमको ये बात करनी है या हमको ये करना है, तो फिर वो ये नहीं देखता है सही क्या है गलत क्या है। वो फिर साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लेकिन उस चीज़ के लिए कुंडली की स्थितियां भी यहाँ पे मायने रखती हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए फिर एकदम पूरी तौर पे पाने का प्रयास करता है। और मित्रों, आप लोगों को जान के इस बात के लिए बड़ा वो भी होगा कि टाइम लगता है, लेकिन उसको वो जो चीज़ होती है वो मिल भी जाती है। यह 4 नंबर वालों का एक विशेष गुण होता है। इसीलिए 4 नंबर वाले, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था, राजनीति में जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जो 4 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, एक उनके नेचर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको धूर्तता भी मिलेगी। धूर्तता का मतलब कि थोड़ा सा वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं,
धूर्तता का मतलब नहीं कि एकदम, वो तो कुंडली के हिसाब से होता है, ग्रहों के हिसाब से होगा पूरी चीज, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि 4 नंबर वाले व्यक्ति, अगर जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि अगर मौका मिला उनको, उन्होंने तय कर लिया कि हमको ये चाहिए, तो फिर साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े वो उस चीज को पाके ही रहते हैं। और इसीलिए 4 नंबर वाले व्यक्ति राजनीति में बहुत सफल होते हैं। इसी के साथ साथ मित्रों, आपको और एक चीज बता देते हैं 4 नंबर वालों को, कि 4 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, सामान्यतः आप जो देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इस तरह का होते हैं कि फाइनेंशियल जो मैटर होता है उसमें गड़बड़ कर दिए, कुछ घोटाला कर दिए, कभी कोई इस तरह का कुछ मतलब कर दिए। तो जो इस तरह के लोग होते हैं उसमें भी काफ़ी जो होते हैं वो 4 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं। जो लोग इस तरह से बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के, दिमाग आप अपना चला के, अपना दिमाग यूज़ करके, और जो चीज़ें हैं, जो सिस्टम है उसमें कमियां निकाल के और अपना लाभ ले लेना, ये 4 नंबर का बहुत बड़ा गुण है। इसको आप लोग घोटाला कह सकते हैं, इसको आप लोग षड्यंत्र, मतलब जो भी कहना हो कहिए, लेकिन ये एक उनके अंदर विशेष गुण होता है। उनको वो ये ढूंढ लेते हैं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कहाँ पे कमी निकाली जाए और उस जगह से उस सिस्टम में हम जो है अपना फ़ायदा जो है ज़्यादा उठा ले, आउट ऑफ वे जाके। तो इस तरह की जो तिकड़म वाला काम होता है, घोटाले इस तरह के जो होते हैं, उसमें जो है 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं बड़े पारंगत होते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और बता देते हैं कि 4 नंबर, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, कोई व्यवसाय है, किसी भी प्रकार का आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे, बाकी तो कुंडली भी साथ में होती है, लेकिन जब आप कभी इंटरव्यू लीजिए, छोटा सा आपको प्रयोग बता दे रहे हैं, इंटरव्यू लीजिए और वहाँ पे आप कुछ 4 नंबर वाले व्यक्तियों को बुला लीजिए, 2 3 4 5 6 4 नंबर वाले व्यक्तियों को आप अपने यहाँ स्टाफ में रख के देखिए। उससे क्या होगा कि उस 4 नंबर वाले व्यक्तियों, 4 नंबर के व्यक्ति होंगे, वो 4 व्यक्तियों को आपने अगर अपने यहाँ स्टाफ में रख लिया, तो अब उसमें सबके कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होगी। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। उसमें चारों में आप किसी एक को, कुछ सबको रख के कुछ दिन देख लीजिए, कोई ना कोई उसमें आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देता। क्या समझे आप? कि कोई ना कोई उसमें एक आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा कि जहाँ पे मामला आपका अटके, वहाँ पे कुछ ना कुछ इधर उधर करके, जोड़ जुगाड़ करके वो आपका काम हल कर देगा। तो इसको कभी आप लोग आजमा के देखिएगा कि 4 नंबर का जो व्यक्ति है, अगर आप मान लीजिए कोई व्यवसाय में नहीं है, किसी बिजनेस में नहीं, तो आप अपनी कंपनी में, कंपनी का मतलब अपने सर्कल में, दोस्तों के, आप अपने दोस्तों की सर्कल में एक 4 नंबर वाले व्यक्ति को रख के देखिए। तो वो क्या है कि आपकी ज़रूरत पे, ठीक है, वो मदद नहीं कर पाया, कुछ आपको मान लीजिए आर्थिक नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आपको इतने सारे जुगाड़ बता देगा आपको आपकी समस्या से निकलने के लिए कि वो आपका 4 नंबर वाला जो फ्रेंड होगा वर्थ हो जाएगा। आप भी कहेंगे कि हाँ, तुमने हमको बड़ी अच्छी सलाह दे दी, राय दे दी, हम इस समस्या से निकल गए। ये 4 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। इसलिए 4 नंबर वाले व्यक्तियों का इस तरह जो लोग उपयोग करते हैं वो बहुत उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको बुद्धि जो होती है, दिमाग जो होता है, कमियां ढूंढना, समस्याओं में से रास्ता निकाल लेना, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। मित्रों, 4 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं उनकी गाथा करते करते आप समझ लीजिए बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से 4 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है, अगर हम आपको कहें कि आज के समय के हिसाब से कि अलादीन का चिराग होता है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो कुछ फ़ायदा आपको होना चाहिए। 4 नंबर का व्यक्ति जो है वो अलादीन का चिराग है, लेकिन अब सब उसमें अलादीन के चिराग नहीं है भी, अगर चिराग तो कुछ
थोड़ा कम जलने वाले हैं, कुछ ज़्यादा जलने वाले हैं, सब अलग अलग टाइप के चिराग हैं। लेकिन वो अब आपको देखना है कि कौन सा उसमें अलादीन का चिराग जो है सबसे अच्छा है। तो 4 नंबर का जो व्यक्ति होता है वो बहुत एक तरीके से आप मान के चलिए कि अलादीन का चिराग होता है। उसकी अगर आपको कहीं भी आपके फ्रेंड सर्किल में अगर वो आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपका भाई है, किसी भी तरह का, या भाई ही है मान लीजिए, तो अगर आपको डायरेक्ट कुछ मदद नहीं कर रहा है, आर्थिक मदद नहीं कर सकता है, कोई मान लीजिए फिजिकल भी कोई आपको मदद नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल कुछ नहीं कर पा रहा है, तो भी अगर आप उसके पास जाएंगे, रोएंगे कि भाई बता भाई हम फंसे हुए हैं दिक्कत में, तो आप तिकड़म जो है वो बता देगा कि उस चीज़ से कैसे निकला जाए। तो मित्रों, 4 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं, कभी आप इस वीडियो को अगर इतना समय दिए हैं तो उसका आपको फ़ायदा भी मिलना चाहिए। कभी आप आजमा के देखिएगा, आपको काफ़ी मेरी बातें जो लगेंगी वो काफ़ी क्या लगभग क्या आपको पूरी बातें ही सही लगेंगी। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।